साथियों नमस्कार। एचएन एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए यूपी पीसीएस 2026 एक अच्छी वैकेंसी आ रही है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जैसे जो यूपी पीसीएस 24 की वैकेंसी लेट हो गई, 25 की भी लेट है, 26 की वैकेंसी के साथ खासियत ये होगा कि वो 26 में ही आएगी और 26 में ही क्लियर हो जाएगी। यानी कि 10 से 12 महीने के अंदर अंदर पूरी की पूरी वैकेंसी रिकॉर्ड तौर पे क्लियर होगी। तो एक अच्छा मौका आप सभी के लिए है। एक सही तरीके से, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आप काम करेंगे तो सिर्फ प्रीलिम से ही आपका नहीं निकलेगा, फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। और वादा करिए कि इस स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे और इस बार एक फाइनल सीट ले लेंगे। 200 के आसपास नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा ये लगभग 1000 के आसपास पद हो जाएंगे। इसकी पोस्ट काफी अच्छी होने वाली है और पूरे डिटेल में 15 जनवरी के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसका जून के आसपास आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है प्रीलिम्स का। सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस हो सकता है। दिसंबर जनवरी तक टारगेट है कमीशन का कि इस वैकेंसी को फाइनल कर लिया जाए। तो बढ़िया मौका होगा। आपने अपने पिछले एग्जाम्स में कितनी गलतियां करी उसको एनालिसिस करिए, उसको समझिए कि लास्ट टाइम जब आपने एग्जाम दिया था आपसे क्या गलती हो गई थी, क्या आपने गलतियां करी थी, कहाँ आपसे चूक हुई, आपने रिवीजन सही नहीं करा, क्या आपसे गलती थी। उन गलतियों को फाइनलाइज कर लीजिए। 5-7 दिन जितना आपको समय देना है उसमें समय दे लीजिए। फिर उसको भूल जाइए कि हाँ गलती हुई, गलती को मानिए, स्वीकार करिए, आगे बढ़िए। उसके बाद उस पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उसको रिग्रेट नहीं करना है यार कि चला गया 25 का मैं नहीं दे पा रहा हूँ, वो छोड़िए। 26 पे अपना 100% देना है और मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि पीसीएस 25 और पीसीएस 26 और पीसीएस 24 में अधिकारी बनने का अंतर 6 महीने से ज्यादा ज्यादा नहीं होने वाला है। तो ये आपकी किस्मत ही है कि 3 एग्जाम 6 महीने के अंदर क्लियर होंगे। 24, 25 और 26 ये तीनों जो वैकेंसीज क्लियर होंगी लगभग 6 महीने के गैप पे होंगी। तो अच्छा टारगेट है आपका। जब तक 25 वाला क्लियर होगा तब तक आप 26 वाले के लिए भी तैयार हो जाओगे। तो उसको छोड़िए, पिछला आगे वाले पे ध्यान दीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी एनालिसिस बताऊंगा मंथ वाइज का, आपको जनवरी से लेकर के आपकी परीक्षा तक क्या टारगेट होना चाहिए। मैं आपको एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट दूंगा, आप उसके हिसाब से अपने आप को इस मॉडिफाई करके पढ़ सकते हो। लेकिन अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है वो यही है कि आपको पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़े कुछ भी नहीं होने वाला है। इस चीज को समझ लीजिएगा। आप कितना भी बड़े तोप हो, आप कहीं से भी पढ़ के आए हो, अगर आप पढ़ोगे नहीं, आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इस एग्जाम की जो खूबसूरती है वो यही है कि आप आईआईटी से पढ़ के आए हो, चाहे आप आईटीआई करके आए हो, अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है, जज्बा है, तो आप 100% इस एग्जाम को क्रैक करोगे। ठीक है। स्ट्रेटजी सिंपल है, कोई बहुत डीप स्ट्रेटजी नहीं है कि एकदम गैलेक्सी, एकदम ब्रह्मांड वाली चीजें आपको बतानी पड़ रही हैं। पढ़ना आपको वही होता है। ठीक है। आपको इसमें रिवीजन, प्रैक्टिस, रिवीजन और मिनिमम सोर्स को मल्टीपल बार पढ़ना, यही सबसे सही स्ट्रेटजी होती है। इसी स्ट्रेटजी को घुमा फिरा के 10 बार बताना होता है और कुछ भी नहीं है। इस चीज को समझिएगा। ठीक है। चलिए, प्री 26 की मैं बात करने चल रहा हूं। आज मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, क्या कैसे पढ़ना है, किस मंथ में क्या आप पढ़ सकते हैं और क्या आपकी जो है रूटीन हो सकती है पढ़ाई की। देखिए सबसे पहले समझिए, मैं आपको यहां बता देता हूं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए। ठीक है भाई। देखिए इस एग्जाम का नोटिफिकेशन 15 जनवरी के आसपास आ रहा है और कैलेंडर भी आ जाएगा। तो एग्जाम की जो डेट है हम लोग जून 15 यानी कि सेकंड वीक आप जून मान के चल रहे हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा एक हफ्ते आगे पीछे का ज्यादा समय मिलेगा तो आप उसमें अपने आप को रिवाइज कर लेना। लेकिन इस चीज की जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है उस चीज को समझ लीजिएगा। आपको डेली आपको डेली जो है कम से कम 8 to 10 आवर स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत समय नहीं है आपके पास। समय कितना बचा हुआ है? जनवरी से लगभग 5-5.5 महीने का समय बचेगा। तो अब साल भर का समय नहीं है कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के काम चला लोगे। ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 8 से 10 घंटे पढ़ना है। ठीक है। आपको सेकंड चीज ये है कि आपको मिनिमम रिसोर्स पे काम करना पड़ेगा, मिनिमम रिसोर्स पे काम करना पड़ेगा और मल्टीपल टाइम रिवीजन पे इसी पे काम करना पड़ेगा। कारण क्या है? ज्यादा रिसोर्स पढ़ने का आपके पास समय ही नहीं है। ठीक है। बहुत ज्यादा आप रिसोर्स पढ़ नहीं पाओगे, दैट इज क्लियर। कि आप बहुत रिसोर्स पढ़ो तो क्योंकि समय भी नहीं है। 5 महीने में आप, ऐसा नहीं है कि 10 किताब पढ़ लोगे। तो आपको मिनिमम रिसोर्स, और आपके लिए अच्छी बात भी है कि अभी आपने कई सारी चीजें पढ़ रखी होंगी, 25 का एग्जाम दिया होगा, तो मल्टीपल रिवीजन पे आपको काम करना पड़ेगा। थर्ड चीज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए। इसका क्या मतलब? और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एकदम क्लियर क्यों? क्योंकि 27-26 में इतनी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में आने जा रही हैं।
आपका मोटो, आपका ध्येय क्लियर होना चाहिए कि आप सच में यूपी पीसीएस ही देना चाहते हैं या आप किसी अन्य एग्जाम में स्विच करना चाहते हो। आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड थॉट आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, इस चीज को समझ के चलिएगा कि आपको इसके अलावा कोई और एग्जाम देना है, ये आपको सोचना ही नहीं है। आपको 100% यही एग्जाम देना है और 100% पीसीएस ही बनना है, क्योंकि ये वैकेंसी 10 से 12 महीनों के अंदर फाइनल होने जा रही है, इस चीज को समझिएगा। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने कहा ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको सच में पीसीएस ही बनना है। अभी क्योंकि लेखपाल आएगा, अभी दरोगा की वैकेंसी आएगी, लोअर की वैकेंसी आएगी, टीचिंग की वैकेंसी आएगी, दुनिया भर की वैकेंसी आएंगी, वो आपको भटकाएंगी। लेकिन अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर रहेगा कि इसके अलावा आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, तो आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, या मैं कहूंगा कि 100% हो जाएंगे अगर आप एक ही एग्जाम पे फोकस करके करोगे। तो मल्टीपल एग्जाम पे जाओगे तो थोड़ा 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 सा पता लगा सब रह गया। तो ये 3-4 चीज हैं जो आपके लिए जरूरी है, तब आप आइएगा जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने चल रहा हूं। अगर आपको लगता है नहीं, अगर आपको पहले जॉब की नीड है, तो भैया मत देखिए वीडियो, यहीं से स्किप कर जाइए, कोई मतलब नहीं, फिर आपके काम का वीडियो नहीं होने वाला है। लेखपाल आ रहा है, दरोगा आ रहा है, मास्टर्स की वैकेंसी आ रही है, जो बन करे वो जाकर पढ़िए। तो डेली 8 से 10 आवर पढ़ना पड़ेगा, मिनिमम रिसोर्स मल्टीपल रिवीजन पे काम करना पड़ेगा, और आपका जो है मोटो क्लियर होना चाहिए कि यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। आपको पीसीएस बनना है बस, और कुछ नहीं देखना है आपको, अगल बगल कुछ नहीं देखना है कि आपका दोस्त का क्या कर रहा है, कौन सा एग्जाम दे रहा है, कैसे कर रहा है, नथिंग। चलिए, तो प्री की बात कर रहा हूं, 15 जनवरी के आसपास नोटिफिकेशन, एग्जाम की डेट जो है वो लगभग जून के सेकंड वीक मान के चल रहे हैं, बाकी जो आगे पीछे होगा उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करूं, नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करूं, तो करीबन 200 आएगी, लेकिन ये लगभग आपकी 900 प्लस हो जाएगी आपकी परीक्षा तक, ठीक है। ये अलग चीजें हैं, उसमें बात अभी नहीं करते हैं। देखिए, लगभग हम लोग जून मान के चल रहे हैं और 150 दिन लेके चल रहे हैं मोटा मोटा, बाकी दिन हम लोग रिवीजन में डाल देंगे जो बचेगा समय। चलिए, सबसे पहले हम लोग आते हैं आपके जैन पे। जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपका नया साल होगा और नए साल पे ही आपको बेहतरीन करना है। सबसे पहले समझिए जनवरी में आपको क्या करना है, बाकी आप अपने हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। मैं हर मंथ में कुछ मेजर सब्जेक्ट और कुछ माइनर जो स्मॉल सब्जेक्ट है वो, और साथ ही साथ करंट अफेयर, और साथ ही साथ डेली रिवीजन, DR, ठीक है। डेली रिवीजन पे हम लोग काम करने वाले हैं। मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो जैन के मंथ में आपको यूपी वाला जो सेगमेंट है, जो आपका प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है, ठीक है। उसके लिए आप मार्केट से कोई भी एक रिसोर्स ले लो, हर रिसोर्स मार्केट में लगभग वैसा ही है, तो यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जिसकी भाषा, जिसकी शैली आपको पसंद आती है, चाहे घटना चक्र हो, वनली IAS हो, ध्येय IAS हो, जिनकी भी पसंद आती हो, कोई भी एक रिसोर्स लेके आइए। आपका यूपी पीसीएस मेंस वाला, खास करके उसका जो पार्ट 5 है, जो GS5 है, उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आएगा। अगर समय मिलता है आपको तो पार्ट 6 पढ़ लीजिएगा, नहीं मिलता है तो पार्ट 6 स्किप कर दीजिएगा, यानी कि GS6 स्किप कर दीजिएगा, लेकिन GS5 आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगा, मेंस में भी आ जाएगा। तो आपको मेजर सब्जेक्ट जैन में कंप्लीट करना ही करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ प्रीलिम्स नहीं है क्रैक करना। और जब आप UP5 कंप्लीट कर लोगे अपना GS5, देन आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से कैप्चर हो जाएगा, आपका मेंस भी लगभग 200 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। इसके लिए आपको 20 से 22 दिन अपना अलॉट करना पड़ेगा, डेडिकेटेड। सोचना ही नहीं है कि 20-22 दिन आपका जा रहा है, एक्चुअल में ये आपको मजा आएगा जब आप मेंस दोगे। प्रीलिम्स में भी आपको पता है कैसे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपकी तैयारी हो जाएगी। अलग से आपको यूपी पीसीएस के प्री के लिए यूपी का कोई पार्ट किताब नहीं लेना है, इस चीज को समझिएगा। इस कोई रिसोर्स उठा लीजिए मार्केट से, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ PYQ पढ़ लीजिएगा बस। PYQ घटना चक्र से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, मुझे उससे मतलब नहीं है। सिर्फ एक रिसोर्स, वो भी मेंस वाला, और आपको PYQ पढ़ना है। 20 से 22 दिन आपको देना है, बस रीडिंग लगा डालिएगा। आपको 5वां 6वां का रीडिंग लगा लेना है, दृष्टि क्या आता है, जिसका भी मन करे आप ले आइए, कोई एक किताब लाइएगा बस, ठीक है। और एक स्मॉल सब्जेक्ट आपको कवर करना है। मान के चलिए 20-22 दिन में आपने यूपी कवर कर लिया, तो आपकी 400 नंबर की तैयारी मेंस की हो गई, साथ ही साथ आपकी प्रीलिम्स की हो गई। इसी के साथ साथ आपको अपने PYQ भी प्रैक्टिस करते चलना है, चाहे घटना चक्र से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब एक स्मॉल सब्जेक्ट भी आपको इसी महीने में कवर करना है। जो सबसे स्मॉल सब्जेक्ट है वो मैं बात करूंगा एनवायरमेंट की, ठीक है। एनवायरमेंट आपको क्या करना है, 8 से 10 दिन अपने अलॉट करने हैं,
और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उस इन्वायरमेंट में आपको कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी पीसीएस का टारगेट कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, तो आपको जो मन करे पढ़ लीजिए। यूपी पीसीएस टारगेट अगर आप कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र की किताब लाइए। घटना चक्र की जब आप किताब लाते हैं उसमें स्टार्टिंग में कुछ थ्योरी होता है, फिर आपके कुछ से मान के चलिए घटना चक्र की पॉलिटी है ठीक है। तो घटना चक्र वाले आजकल क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ये नोट्स देते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का उनका ये नोट्स आपको पढ़ना है, और केवल यही एक किताब है जिनके नोट्स आपको घटना चक्र पढ़ने हैं, बाकी सारे घटना चक्र का सिर्फ एमसीक्यू लगाना है। क्यों, कारण क्या है? कारण ये है कि इन्वायरमेंट का हमने आपको कोई भी किताब पढ़ने का रिकमेंडेशन नहीं दिया है, और यकीन मानिए न शंकर आईएएस, न दृष्टि आईएएस, न फलाने आईएएस, कोई भी इन्वायरमेंट की किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप उसके लिए पढ़ते जाते हो तो। आपको समझ में आ जाएगा बाद में, जब आप परीक्षा दोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इन्वायरमेंट का सिर्फ और सिर्फ 8-10 घंटे रिग्रेस एकदम दम लगा करके घटना चक्र को रट जाइए। पतली सी किताब आएगी इन्वायरमेंट की घटना चक्र की, समझ के चलिए वही आपका रिसोर्स है। उसके अलावा इन्वायरमेंट प्री के लिए आपको देखना ही नहीं कहीं से, एक इकलौता किताब, ठीक है। तो आपने जनवरी में 2 चीजें कवर कर ली। करंट पे विशेष फोकस करिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार गलती कर रहे हैं, वो इंतजार करते हैं करंट लास्ट में पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे लास्ट में? जब आएगा उनका एग्जाम, 1 महीना रह जाएगा तो दृष्टि वाला निकालेंगे, उसको पढ़ लेंगे। नहीं भाई, करंट पे विशेष ध्यान देना है, और करंट आपको जुलाई 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक का कवर करना है। इसी महीने में आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन 4 महीनों का करंट भी आपको रिवाइज करना है, और इसके लिए आपको बहुत लोड नहीं लेना है। डेली अगर आपने 1 घंटे दिया और महीने में आपने 25-30 घंटे दे दिया इसके लिए, ठीक है, कुछ लोग अब लगेगा 1, 2, 3, 4 महीना कैसे कवर करेंगे? 1 घंटे, सवा घंटे दीजिए, और महीने में आपको 25-30 घंटे देना पड़ेगा। आपका 4 महीने का करंट रिवाइज हो जाएगा। मंथली मैगजीन जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, मैं रिकमेंडेशन अपनी तरफ से क्रॉनिकल करता हूं क्योंकि मैं पढ़ाता भी वही हूं। अगर आपको ये मैगजीन नहीं पढ़ना है तो मेरे चैनल पे चले जाइएगा। मैंने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन सभी का करंट मंथ वाइज पढ़ा रखा है, लगभग 3-3, साढ़े 3 घंटे में है। आप 1 दिन 2 दिन में खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है। क्रॉनिकल ही पढ़ाया हुआ है। अगर खुद से पढ़ना है तो खुद से पढ़िए, आराम से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मंथली मैगजीन लाइए क्रॉनिकल का, मैं आपको दिखाता हूं इस तरह से मैगजीन आती है, या आप जो भी मंथली फॉलो कर रहे हैं उसको लीजिए, और आपको 4 महीने का रिवीजन करना है। ये 4 महीने आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर डेली 1 आवर आपको डेडिकेटेड देना है, क्योंकि 26 में करंट अफेयर से 40 क्वेश्चन से कम नहीं आने जा रहा है। लिख लीजिएगा, 40 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा 26 के प्रीलिम्स में, ठीक है। करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, तो ये मैंने आपको जनवरी का बताया। अब इसी में आप 5-7 दिन आगे पीछे करके आपको एडजस्ट करना है। मैं एकदम फिक्स नहीं बता रहा हूं, ये एक प्रकार से आप इसमें संशोधन अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको ये चीजें कवर करनी है। खांचा, एक खाका जो होता है ना, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहें तो यूपी की जगह हिस्ट्री ले सकते हैं। यूपी मैंने आपको इसलिए जनवरी में रिकमेंडेड किया क्योंकि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आ जाएगा। फिर जैसे जैसे आप प्रीलिम्स की तरफ पढ़ोगे ना, तो आप मेंस वाली चीजें पढ़ नहीं पाओगे। तो जनवरी में ही आप यूपी निपटा लोगे तो आपका एटलीस्ट मेंस का एक सेगमेंट तैयार हो जाएगा, ठीक है भाई। अब हम लोग आते हैं फैब में। फैब का, क्योंकि फैब का महीना बहुत लंबा नहीं होता है, 2-3 दिन आपको कम ही मिलते हैं। इसमें आप पॉलिटी पढ़ सकते हो क्योंकि इजी सब्जेक्ट होता है पॉलिटी, सबसे आसान सब्जेक्ट होता है। 18 से 20 दिन आपको पॉलिटी में देना है इसमें, ठीक है। 18 से 20 दिन आपको पॉलिटी में इसमें देना हो, डेडिकेटेड दीजिए। लक्ष्मीकांत पढ़ना हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए। मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूं लक्ष्मीकांत ही पढ़ना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि लक्ष्मीकांत में आप प्रीलिम्स भी तैयार कर लेते हो, मेंस भी तैयार कर लेते हो। यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 5-6 सालों का पेपर देख लीजिए, पॉलिटी वाले क्वेश्चन। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो मेंस के सारे क्वेश्चन कर लोगे। नहीं पढ़े तो नहीं कर पाओगे, इसको भी ध्यान देना, क्योंकि यहाँ की पॉलिटी मेंस की अलग ही आती है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेशन है। साथ ही साथ पीवाईक्यू लगाते रहिए, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस आपका होते रहना चाहिए। सेकंड, एक छोटा टॉपिक आपको इसी महीने में कवर करना है, वो है एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। 10 से 12 दिन आपको देने हैं, कुछ नहीं पढ़ना है इसके लिए, सिर्फ लूसेंट पढ़ना है। कोई किताब मत पढ़िएगा, लूसेंट के साथ साथ पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है बस। कोई किताब की नीड नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यकीन मानिए, परीक्षा में ना तो मेंस में रिक्वायर्ड है ना तो प्रीलिम्स में रिक्वायर्ड है, सिर्फ लूसेंट पढ़ लीजिएगा। 10-12 पन्ने का आपका लूसेंट रहेगा एंशिएंट, 10 ऐसे 7-8 पन्ने का, मतलब 20 पेज में आपको दोनों मिल जाएगा, एंशिएंट और मिडाइवल। लूसेंट में जब आप उठाओगे
जब आप ये लूसेंट किताब उठाओगे, इस किताब में आप जब जाकर के देखोगे तो करीबन 20 पन्ने में आपको दोनों, 20 से भी कम है, 17 पन्ने में आपको दोनों मिल जाएगा, एंशिएंट मेडाइवल दोनों, उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कर लीजिएगा घटना चक्र से, जहां भी से भी करना चाहते हैं। तो ये दो मेजर टॉपिक आपको कवर करने हैं आपके फैब में। ठीक है भाई, एक बड़ा टॉपिक पॉलिटी होगा, ये दोनों छोटे टॉपिक होंगे। 10 से 12 दिन से समय मत देना, इससे ज्यादा नीड नहीं है। उसके बाद इसमें आपको करंट भी पढ़ना है, इसका नवंबर, दिसंबर, जैन, इन 3 महीने का करंट आपको कवर करना है इसी महीने में। ठीक है, एक एक घंटा दीजिए। नवंबर तक मैंने पढ़ा दिया है आपके इसी चैनल पे जाइएगा, नवंबर का मैंने पूरा एक ही पार्ट में करा दिया था। दिसंबर, जैन भी मैं करा दूंगा, ठीक है, आपके परीक्षा तक। अगर जैन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट दिसंबर तक आपको करना है। पिछला करंट रिवाइज कर पाते हैं तो अच्छा है, एक आध महीने 2 महीने कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं तो इतना तो आपको फैब में करना पड़ेगा भाई। 8-10 घंटे तो आपको देने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही देने पड़ जाएंगे। कंप्लीट करना है तो करना है, जो टारगेट रहेगा उसको फिनिश करना है, चाहे आप 8 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, चाहे आपको 12 घंटे पढ़ना हो, चाहे आपको ओटी करना पड़ रहा हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं मार्च में, क्योंकि ये महीना फेस्टिवल वाला होने वाला है, बहुत सारे लोग फेस्टिवल मनाने जाएंगे, तो उनके लिए भी, उनके हिसाब से भी मैंने सोच रखा है इसमें आपको क्या करना है। एक तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही महीने का आपको करंट पढ़ना है, बहुत ज्यादा करंट आप मत पढ़िएगा इसमें। आप जो फरवरी रह गया, जनवरी फरवरी चाहेगा आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपके पास समय मिलता है तो आप पुराना रिवाइज कर लीजिएगा। एक चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप कर सकते हैं यहाँ से पे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आप 18 से 20 दिन दीजिए, इसमें आप कर सकते हैं जहां से भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रखा है, चाहे आप दृष्टि से पढ़ रखे हो, स्पेक्ट्रम से पढ़ रखे हो, जहां से पढ़ रखे हो, उसको आपको एक रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। याद नहीं करना है, स्टैंडर्ड किताबों को जो है याद नहीं करना होता, वो केवल कॉन्सेप्ट्स के लिए होती हैं। एक बार आप उनको देख लीजिएगा, एक रीडिंग लगा लीजिएगा इसकी मॉडर्न हिस्ट्री की, बस समझते जाइएगा, हाँ हाँ ये इवेंट्स ऐसा हुआ है, तब ये आपका ये आया, वो हुआ, तब वो क्रोनोलॉजी समझते जाइएगा, बस याद नहीं करना है, ठीक है। मेन फोकस आप घटना चक्र पे करिएगा इसके, प्लस आपके पास जो भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ रखा हो उसकी एक रीडिंग मार लीजिएगा, और हो सके तो इसके भी केवल इंपॉर्टेंट पार्ट्स की रीडिंग मारिएगा, सारे रीडिंग नहीं मारनी। इंडियन नेशनल मूवमेंट मैंने पढ़ा रखा है, जाकर के देखिएगा, करीबन पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट्स में पढ़ा रखा है, 10 घंटे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसका मैं लिंक भी डलवा दूंगा यहाँ पे, उसको देख लेंगे। 10 घंटे मैंने पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट यूपीपीएससी के 10 सालों का करा रखा है, ठीक है। मार्च में ही आपको साइंस कवर करना है भाई, खास करके बायोलॉजी पे इसमें फोकस करना है। 10 से 12 दिन आपको देना है, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लूसेंट प्लस घटना चक्र करना है, कोई किताब इसके लिए आपको नहीं पढ़ना है। लूसेंट और घटना चक्र आपको देना है और इसी महीने में कवर करना है। अगर आपसे हो पाएगा तो इसमें फरवरी का करंट फिर रिवाइज करिएगा, अगर आपको होली वगैरह मनाना रहेगा तो मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, डिपेंड करता है आप पे। होली मनाने जाइएगा तो 2-4 घंटे पर डे एक्स्ट्रा दे करके जाइएगा, ताकि आपका होली के जो समय जाए वो आप कवर करके जाओ। भैया करना तो पड़ेगा, कठिन है, लेकिन नौकरी भी अच्छी आपको मिलने जा रही है, आप एसडीएम बनोगे आगे चल करके, तो करना तो पड़ेगा, मैनेज तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अप्रैल में, ठीक है भाई। अप्रैल में आपको क्या करना है, एक तो आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है अपना, 15 से 20 दिन में आपको ज्योग्राफी करना है। अगर मार्च तक आपका कोई टॉपिक छूट रह गया, ठीक है, अगर मार्च तक आपको कोई टॉपिक आपका छूटा रह गया, जैसे मान के चलो कि किसी को सकता है पॉलिटी में कुछ छूटे रह गए हो, या कोई टॉपिक जितना मैंने बताया छूटा रह गया, तो एक तो ज्योग्राफी कर लीजिएगा। आपका जो भी कोई टॉपिक, पिछला कोई टॉपिक अगर आपका छूटा रह गया, ठीक है, पिछला कोई टॉपिक अगर आपका छोटा रह गया तो भैया उसको कवर करने का प्रयास करिएगा। अप्रैल तक आपको निपटा देना है, एंड कर देना है आपको। और करंट जो बचे मंथ का होगा इसमें, लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, जितना भी आपका करंट बचा होगा इस महीने में आपको कंप्लीट कर लेना है। करंट को इग्नोर नहीं करना है और बहुत समय भी नहीं देना, 1 आवर पर डे दे दीजिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ा रखा है, जाकर के वीडियोस देख लीजिएगा, फ्री के वीडियोस हैं, उसके पीडीएफ भी पेड में मिलते हैं, लेकिन और अगर आप वीडियोस देख लोगे तो एक भी करंट आपसे छूटने वाला नहीं है, इस चीज को यकीन मानिएगा, ठीक है। तो बाकी कुछ पिछला रह गया है, साथ साथ ज्योग्राफी और करंट अप्रैल में आपको फिनिश्ड कर देना है, इस चीज को मान के चलिएगा। इसके अलावा अप्रैल में अब कुछ नहीं करना है। अगर आपसे पिछले कुछ चीजें छूट गई, थोड़ा टाइम का आप मैनेज नहीं कर पाए, घर चले गए, तो सब कुछ अप्रैल में आपको फाइनलाइज कर लेना है। चलिए अब आता है आपका मई। मई में जो है आपका मई 15 तक, 15 ऑफ मई तक मैं बात करूंगा, ठीक है। अप्रैल खत्म हो गया, अब आपके पास 15 दिन और हैं। इस 15 दिन में आपको एक चीज करना है, अब तक जो आपने पढ़ रखा था
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में जो पढ़ रखा था उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, अपने सिलेबस को आपको एंड कर लेना है। कुछ बचा रह गया तो मैं आपको यहाँ 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देके चल रहा हूं, आप इस 15 दिन को एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। कोई टॉपिक आपसे रह गया तो उसको एंड कर लीजिए। अब यहां से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब यहां से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। 15 मई के पहले पहले जो करना हो कर लीजिएगा। अब आपको यहां से कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो आपने पढ़ना था पढ़ लिया। ठीक है, रिवीजन और पीवाईक्यूज पे फोकस करने का समय आ जाएगा यहीं से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे चलते हैं। तो हम लोग ने एक बार देख लिया, एक बार फिर से दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये आपका जैन से लेकर के, ये आपका जैन से लेकर के मैंने आपका 15 मई तक का पूरा प्लान आपको दिखा दिया, आपको क्या करना है। ठीक है भाई, अब आते हैं अंतिम 30 दिन। हम मान के चलते हैं कि 15 ऑफ मई के बाद, ठीक है, 15 ऑफ मई के बाद आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, नो न्यू थिंग्स। ठीक है, 15 मई वो ऐसा डेट होने वाला है जिस दिन के बाद आपको आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। अब आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये आपके माइंड में आज से ये थॉट आ जाना चाहिए कि 15 मई के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है। 15 मई के बारे में सोच लीजिएगा, जो मैंने प्लान बनाया अब आप जैसे मन करे वैसे कंप्लीट करना है। लेकिन इसके बाद अंतिम 30 दिन हम मान के चलते हैं कि 15 जून को आपका एग्जाम है। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आगे पीछे या मान के चलिए कि ज्यादा मिल जाता है तो आपको ज्यादा समय मिल जाएगा। लेकिन अब अंतिम 30 दिन आपके पास बचता है 15 मई के बाद, यानी कि 16 मई से। ठीक है, अगर 16 मई से मैं आपके परीक्षा तक की बात करूं तो भैया आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा करंट अफेयर्स पे। ठीक है, करंट कहां से, जुलाई 2025 से अप्रैल 2026, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ भी रखी है हर महीने के हिसाब से, इन्हीं को रिवाइज करना है अच्छे से। सेल्फ नोट्स अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो हवाई नहीं पढ़ रहे थे, उसका प्रूफ होगा कि आपने सेल्फ नोट्स बनाया था। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा सेल्फ नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सेल्फ नोट्स यही बताता है कि जो आप तक अभी अपने 4-5 महीने में पढ़ा वो हवाई नहीं था, आपने चीजों को कंपाइल किया है। ठीक है, अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है, क्या बनाना है, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, सेल्फ नोट्स में आपको 100% बनाना है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, कोई कुछ भी कह ले। अब समय आ गया है लूसेंट बाबा को खोलने का। अभी तक मैंने आपसे कहा था कि एंशिएंट मिडाइवल, उसके साथ ही साथ आपका कौन सा सेगमेंट बचा था, एंशिएंट मिडाइवल और आपका साइंस, ये लूसेंट से कवर करना था। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन शायद यहां पे रह जा रहा है, वो होगा मुझे लग रहा है इकोनॉमी का। ठीक है, इकोनॉमी का एक क्वेश्चन यहां रह रहा है। ठीक है, उस पर अभी लोड नहीं लेना है, मैं आपको बताता हूं अभी इकोनॉमी में करना क्या है। ठीक है, इकोनॉमी का लोड बता दीजिएगा सर, इकोनॉमी बताया नहीं, उसके लिए मैं आपको यहाँ यही जो आपका अंतिम महीना है ना यही पे बता रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमी के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, एक तो आप चाहेगा इकोनॉमी यहीं पे आपकी जो बेसिक पार्ट्स हैं उसको कहीं से जहां से मन करे पढ़ लीजिएगा। यूपी पीसीएस में इकोनॉमी में थोड़ा सा बेसिक अगर आप कवर कर लोगे, चाहे लूसेंट से पढ़ लो, प्लस आपको करंट और बजट पे ही काम करना है, बहुत उस पर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए, तो अगर यहां पे मैं आता हूं ये इस पे, अब लूसेंट बाबा का रोल बहुत होने वाला है। इसी से आपको कम से कम 2-3 रीडिंग मारनी है भाई, 2 से 3 रीडिंग आपको लूसेंट की मारनी पड़ेगी अंतिम 30-35 दिनों में। जितना भी आपके समय मिलेगा, लूसेंट, सेल्फ नोट्स और करंट, ये 30 दिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जितना आपने पिछला भी पढ़ा है वो सारे डिसाइड करते हैं, वो सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे, आपके बेसिक्स क्लियर कर रहे थे, आपको बूस्टअप दे रहे थे। लेकिन अब ये जो 30 दिन होने वाला है ये आपका कट ऑफ क्लियर कराने के लिए काम करेगा भाई। करंट आपको अच्छे से पढ़ना है, मंथली पढ़ना है, ईयरली पे मत जाइएगा, मंथली पढ़िएगा, मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने मंथली पढ़ा रखा तो आप ईयरली पे मत जाइएगा। ठीक है, सेकंड चीज, सेल्फ नोट्स जो आपने बनाया होगा, जो अब तक पढ़ रहे थे, उसको बार बार पढ़ना है। और लूसेंट बाबा को कम से कम 4-5 बार आपको पढ़ना पड़ेगा इन अंतिम 30 दिनों में। अब आपको 8 घंटे नहीं, हो सकता है आपको 12-12 घंटे भी पर डे पढ़ना पड़े, तो पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम क्लियर करना है। और उसके साथ साथ यूपी पीसीएस के पिछले 10 सालों के पीवाईक्यूज लगाना है, यानी कि 2015 से लेकर के 2025 तक का पीवाईक्यू, 24 तक का पीवाईक्यू, जितना भी आपको कर सकिए कर डालिएगा। तो ये अंतिम 30 दिन का आपका प्लान जो है आज ही से बन जाना चाहिए कि अंतिम 30 दिन से आपको ये करना है। ये नहीं कि अंतिम 30 दिन आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब नहीं करना है।
अंतिम 30 दिन का आपका प्लान यही होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए अब एक डाउट आएगा आपकी तैयारी के समय, उसको ले लेते हैं कि टेस्ट सीरीज लगाएं या ना लगाएं या कब लगाएं। देखिए मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि जो अंतिम 30 दिन बचता है ना, ज्यादातर स्टूडेंट टेस्ट सीरीज उस समय लगाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज आपको पैरेलली लगाते चलना है। जब आप तैयारी कर रहे हैं ना मंथ वाइज, फुल टेस्ट लगाइए, फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। या आपको कोई सब्जेक्ट वीक लगता है उसका लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगाना है कि कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, कितना आपका गलत होता है और कितना आपका राइट होता है, कितने क्वेश्चन करने पे आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है घट रहा है, इस चीज का एनालिसिस करने के लिए। साथ ही साथ क्योंकि अब थोड़ा पेपर लेंदी आने लग गया है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए भी आप इसको लगा सकते हो टेस्ट सीरीज। लेकिन अंतिम 30 दिन 15 आपका जो मई है, उसके बाद टेस्ट के बारे में सोचना भी नहीं है। जितना टेस्ट लगाना हो अभी लगा लीजिएगा अपने पढ़ाई के दौरान, अप्रैल के साथ साथ, ठीक है। क्योंकि 90% जनता क्या करती है, 90% कोचिंग वाले टेस्ट भी लॉन्च करते हैं लास्ट में ही, और आप लोग लास्ट में ही भागते हो। अभी टेस्ट लगा लें जितना लगाना हो भैया। अंतिम 30 दिन आपको सिर्फ जो मैंने आपसे बताया है कि सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। अंतिम 30 दिन आपको करंट अफेयर, सेल्फ नोट्स जो आपने बना रखा है मेहनत करके, लूसेंट और यूपी पीसीएस के 10 सालों के पेपर, इसके अलावा अंतिम 30 दिन आपको कुछ नहीं करना है, कोई कुछ भी आपसे आकर के बोले, ठीक है। तो टेस्ट लगाना है नहीं लगाना है, पहला डाउट आता है, मैंने क्लियर कर दिया। अभी से लगाना स्टार्ट कर दिया, लगाना हो तो अंतिम 30 दिन नहीं लगाना है। पीवाईक्यूज पढ़ें या ना पढ़ें, घटना चक्र पढ़ें कि ना पढ़ें भैया, 100% घटना चक्र आपको पढ़ना है। और आप चाहें तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो पीवाईक्यूज को पढ़िए भी, जैसे मैंने कहा ना एनवायरमेंट आप पूरा पढ़ डालिएगा। आप चाहिएगा तो उसको 10-12 पन्ने में आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिएगा। नोट्स बनाए। अच्छा, नोट्स बनाने में भी एक डाउट होता है, क्या स्टैंडर्ड किताबों से नोट्स बनाए कि ना बनाए। देखिए स्टैंडर्ड किताब जब आप पढ़ रहे हो, मैंने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड किताब यहाँ आपको रिकमेंड तो किया नहीं कि आपको ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स बनाना है या जो भी स्टैंडर्ड किताब आप पढ़ रहे हो अपनी तरफ से, आप जो भी पढ़ रहे हो सारी किताबें अच्छी हैं। अगर आपको लगता है कि इस किताबों से 10-12 पन्ने में कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो परीक्षा में आते हैं, तो आप बना लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं पूरी पूरी लक्ष्मीकांत का आपने नोट्स बना लिया, कोई मतलब नहीं हो। अगर आपको लगता है लक्ष्मीकांत के पार्लियामेंट टॉपिक का नोट्स बना लेते हैं, राष्ट्रपति का बना लेते हैं, जो मेन टॉपिक है, अगर आप चाहें तो आप बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पीवाईक्यूज के लेकिन नोट्स आप बना लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप 25 का पेपर देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न पीवाईक्यूज से आते हैं, ठीक है। ये इसको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। घटना चक्र का पीवाईक्यूज का नोट्स बना लेंगे 10-10, 12-12 पन्ने में। जैसे आपने एनवायरमेंट का 10 पन्ने बना लिया, साइंस का 10 पन्ने में बना लिया, हिस्ट्री के 20 पन्ने में बना लिया, ज्योग्राफी के 15 पन्ने में बना लिया, वो आपके लास्ट में रिवीजन में आपको काम आएंगे। लास्ट में फिर आपको घटना चक्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसको साथ साथ पीवाईक्यूज के नोट्स पे ज्यादा फोकस करिएगा। स्टैंडर्ड किताबों के बहुत टू द पॉइंट नोट्स, लाइक लक्ष्मीकांत से 7-8 पन्ने का एकदम इंपॉर्टेंट सेगमेंट का नोट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको नोट्स अपना मैनेज करना है। आप कितना अच्छे से मैनेज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो ज्यादातर विद्यार्थियों के डाउट होते हैं, मैंने क्लियर करने का आपका प्रयास किया, ठीक है। तो भैया ये जैन से लेकर के आपके एग्जाम तक का पूरा प्लान मैंने आपको बता दिया है। अब इस प्लान में कुछ फिक्स ऐसा नहीं है, इसमें आप संविधान का संशोधन करके आप अपने हिसाब से इस प्लान को मॉडिफाइड कर सकते हो। कोई अमेंडमेंट एक्ट लाना और इसमें संशोधन कर लेना, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है कौन बाद में पढ़ना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। लेकिन मिनिमम जो आपको करना ही करना है, जिसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, वो ये है कि आपको 8 से 10 आर पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आपको लूसेंट पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पीवाईक्यूज पढ़ना ही पढ़ना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही बनाना है। तो ये क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है इस एग्जाम का, जिसमें आप चाह करके भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। बाकी जो मैंने आपसे बताया, पहले यूपी पढ़ लो, उसमें आप संवैधानिक संशोधन ला करके जो मन करे, आप जैसा मन करे आप उसको संशोधन कर लीजिए। लेकिन भैया ये संविधान का मूलभूत तत्व है, यानी कि यूपी पीसीएस, संविधान का मतलब है यूपी पीसीएस का ये मूलभूत तत्व है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको आप नहीं अमेंड कर सकते, उसमें संशोधन अलाउड नहीं है। अगर इसमें संशोधन कर लिए तो पूरा का पूरा संविधान, सब कुछ खत्म, ये पीसीएस खत्म, आप खत्म, ठीक है। यानी कि 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लूसेंट पढ़ना पड़ेगा,
पीवाईक्यूज आपको पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपको करना ही करना पड़ेगा और आपको करना भी चाहिए। ये चीजें आपकी एग्जाम जो है सिर्फ क्रैक नहीं करवाएंगी, बहुत कुछ आपका बूस्टअप कर देंगी। इतना करके देखिएगा, कठिन जरूर है लेकिन करना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूं भाई, ठीक है। अच्छा, हमारे साथ मैंने आपसे बताया कि जैसे मेरे साथ जुड़ के आप क्या तैयारी कर सकते हैं। एक तो मैं आपको मंथली करंट अफेयर पढ़ाता हूं फ्री में, आपका यूट्यूब पे क्लासेस चलती हैं। जो मैंने आपसे बताया ना क्रॉनिकल, आप क्रॉनिकल पढ़ोगे तो आपका समय बहुत जाएगा। आप मेरे साथ जुड़ करके ये अलग करंट अफेयर का बैच बाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा आपका, मैं आपको दिखा देता हूं। हमने क्रॉनिकल का ही टू दी पॉइंट नोट्स आपको देते हैं। लगभग हर महीने का जो आपका पीडीएफ होता है वो 10 पन्ने का होता है। मुझे लग रहा है कि 1 घंटे अगर आप पढ़ लोगे तो आपका 1 महीना खत्म हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे अगर आप टाइम डिवोटेड कर दोगे मेरे पीडीएफ में, एक भी करंट आपका छूटने नहीं देंगे। जो छूटेगा समझ लीजिए इसके बाहर आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, एक तो आप अभी से इसको लेके पढ़ते जाइए, डेमो देखिएगा। हम लोग ने इसमें टू दी पॉइंट कंटेंट आपको दिया है। इसमें बहुत आपको बड़ा चढ़ा करके एक्सप्लेन करके नहीं, जो परीक्षा की डिमांड है, जो यूपी पीसीएस की डिमांड है, उनके डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको करंट अफेयर देते हैं। 10-11 पन्ने में होता है, ये आपका 11 पन्ने में है, ठीक है। हर महीने किसी महीने का 15 हो जाता है, किसी महीने का 16 हो जाता है, डिपेंड करता है करंट कितना है। ऐसे टू दी पॉइंट देख रहे हैं आप लोग, ऐसे टू दी पॉइंट, ताकि इसमें बहुत फिगर, चित्र, इमेज कलरफुल नहीं कराऊं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको ऐसे ही पेजेस देखने की आदत डालनी पड़ेगी। टू दी पॉइंट आपका नोट्स है, जा करके पढ़िए। जो परीक्षा की डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर इसमें बना दिया जाता है। जो आपके क्रॉनिकल आप पढ़ोगे, आपको समय देना पड़ेगा बहुत सारा, वो पूरा का पूरा आपका समय बचा देंगे। अगर आप चाहो तो फ्री की क्लासेस हैं, उस फ्री की क्लासेस को देखिए, बाकी परीक्षा तक आपकी क्लासेस होती रहेंगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इन पीडीएफ्स को पढ़ना है। इन पीडीएफ्स को आप पढ़, जैसे मिशन मौसम है, तो जितने भी पॉइंट्स इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें कुछ हम लोग ने बेसिक जो है स्टैटिक पार्ट भी डाल देते हैं। जैसे आपके मिशन मौसम है तो आईएमडी के बारे में डाल दिया, इसका हेडक्वार्टर कहां कहां से है, ये सारी चीजें डाल दिया, तो आपको बेसिक पॉइंट्स भी क्लियर हो जाते हैं भाई, ठीक है। तो इसको पढ़िए, आप हमारे बैच से जाकर के यूपीपीएससी वाले सेक्शन से इसको बाय कर सकते हैं। ये जो यूपीपीएससी का सेक्शन है, ठीक है, वहां से जाकर के आप बाय कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो इसके साथ ही साथ आप चाहे तो हमारा पीवाईक्यू वाला भी बैच ले लीजिए, जहां से आपको पीवाईक्यू भी मिल जाता है, साथ ही साथ करंट अफेयर भी मिल जाता है। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जैसे इसमें एक कॉम्बो है, इसमें आपको पीवाईक्यू जो मिल जाएगा 10 सालों का, साथ ही साथ करंट, दोनों मिल जाएगा आपकी परीक्षा तक। और सिर्फ करंट है, और एक हमारा समाधान बैच है जिसमें आपको हम कुछ क्लासेस भी पढ़ाते हैं। बेसिक क्लास पढ़ाएंगे, बंडल आप क्लास नहीं पढ़ाएंगे। अगर आपको इन क्लासेस को पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड किताबें बताई वो आपको नहीं पढ़ना है, आप हमारे इस क्लासेस को देखिएगा। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा पहले आप किताबें पढ़िए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 लेक्चर के आसपास आपको देंगे हर टॉपिक के, साथ साथ आपको पीवाईक्यू, करंट अफेयर, एक प्रकार से पूरा बंडल है। जो हमारे अलग अलग बैचेस हैं उसका बंडल है ये, ठीक है। इसको आप बाय कर सकते हो, और पीवाईक्यू का भी आपके पास ऑप्शन है। तो भैया आपको जैसे मन करे तैयारी करिए, हम आपकी तैयारी में आपकी हेल्प करेंगे। आपको पीवाईक्यूज, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें हमारे फ्री इनिशिएटिव वाईटी भी आती रहेंगी, उसको भी देखते रहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मिनिमम आपको करना ही पड़ेगा। कई चीजें आपको नई भी करनी पड़ सकती हैं, और बीच बीच में आपका मोटिवेशन भी डाउन होगा यार कि गलत चीजें, गलत ट्रैक पे तो नहीं आ गए। लेकिन आपको निरंतर जो है पढ़ते रहना है, निरंतर आपको पढ़ते रहना है, आपको सोचना नहीं है, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। आपका 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। लेकिन हाँ, कब होगा, जब आप रेगुलर, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी सेकेंड थॉट के लगे रहोगे कि हाँ पीसीएस ही देना है तो पीसीएस ही देना है, ठीक है। अगर यहाँ एक मिनट खुलता है तो मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। बाकी नोट्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बहुत जल्दी बना के दूंगा भाई, ठीक है। खुल जा भाई, कैसा समय लगा रहा है, ठीक है, कि नोट्स आपको कैसे बनाना है, कहां से बनाना है, किन रिसोर्सों को आपको छोड़ना है, उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। साथ ही साथ घटना चक्र को कैसे पढ़ना है उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भाई। देखिए इतना समय लगा रहा है। तो भाई इन चीजों का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। एक मंथ वाइज प्लान आपके पास होना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया कि इन प्लान्स पे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, अब आप 19-20 का फर्क करके कर लो, करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बड़ी नौकरी है, अच्छी वैकेंसी आ रही है, तो करना तो पड़ेगा। तो इसी करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी पड़ेगी, फैक्ट पढ़ना रटना पड़ेगा, हर चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत तो बहुत जरूरी है। मेहनत तो आपको भाई 100% करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ हासिल होने वाला नहीं है आज के समय में।
बिना मेहनत के अगर आपको लगता है कि आप एसडीएम बन जाओगे तो मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन है। ठीक है, देखते हैं ये क्या है, एक मिनट पीडीएफ में। ठीक है, ये मैंने आपको किताबें दिखा रखी हैं, ये किताबें ही हैं जो मैं आपको बताने वाला था कि आप कौन कौन सी किताबें आपको जरूर, जैसे आपको ये लूसेंट है, जैसे आप लूसेंट पढ़ोगे, इस लूसेंट में जो रेड वाला हिस्सा होता है ना, खास करके इनके ये वाला पार्ट, ये वाले जो हिस्से होते हैं इनके, इन वाले पार्ट से आपको विशेष फोकस करना है। ठीक है, खास करके अंतिम 30 दिनों पे। ठीक है, और ये जो आपका किताब है, जैसे आपका ये पूर्वालोकन है, ठीक है, इस किताब पे क्या करना है आपको, खास करके ऐसे प्रश्नों पर फोकस कर, जो मैचिंग वाले प्रश्न हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, और जो यूपीएससी ने प्रश्नों को पूछा है उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। जो यूपीएससी प्रश्न, जैसे आईएएस प्री 2008 में आया ना, तो ऐसे प्रश्नों पे विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, और ये आपकी क्रॉनिकल, इसकी मैगजीन की मैं बात कर रहा था, इसी मैगजीन का मैं आपको शॉर्ट नोट देता हूं। ठीक है, करंट संगम के नाम पे आपको पीडीएफ मिल जाता है इसी मैगजीन का। ठीक है, इस मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, और इसी का टू दी पॉइंट मैं आपको नोट्स देता हूं। देखिए, इस तरह से आपको नोट्स मिलते हैं भाई, इस तरह से आपको नोट्स मिलते हैं टू दी पॉइंट, ताकि आपके रिवीजन में आसानी रहे, आपका काम आसान हो जाए। बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक बार चीजों को आप लोग देख जरूर लीजिएगा जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हैं, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट दोबारा से क्लियर किए जाएंगे। धन्यवाद।